मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। तो आज यह जो वीडियो है संविधान के अनुच्छेद या उसके जो आर्टिकल्स हैं उनको याद करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे इस गणितीय फार्मूले से याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यदि आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला नंबर 89, हमेशा आपको याद रखना है 89, 90 से 1 कम 89, ठीक है। ये है, आप देखिए इसको ध्यान से। संविधान है केंद्र व राज्य का संबंध, ठीक है ना। आप सेंट्रल के प्रोविज़न, जो सेंट्रल प्रोविज़न है जिस पे केंद्र सरकार या उसकी विधायिका के बारे में जो वर्णन है उसको आप याद करेंगे, आपको ऑटोमेटिक जो है राज्य के संदर्भ में याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो केंद्र व राज्य का संबंध है गणितीय फार्मूला के अनुसार। आप जैसे मैं आपको उदाहरण समझा दे रहा हूँ, आपको याद कैसे करना है। जैसे ये फार्मूला जो है 72 नंबर अनुच्छेद से शुरू होता है और यह जाएगा 197 तक, 197 तक आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जैसे आपको करना क्या है, जैसे 72 में यदि आप 89 जोड़ दें, यहाँ लिखा, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। 72 में यदि आप 89 को जोड़ेंगे तो 9 2 11 हासिल आया 1 और 7 7 14 1 18, सॉरी 7 7 14 1 15 और 1 16, ठीक है ना। ये हो गया 161। तो इस तरीके से आप जोड़ना। जैसे 73 है, 73 है, इसमें से अगर आप 89 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 162। तो आपको जो है ये फार्मूले जो है ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, उसमें से 89 आपको जोड़ना है। तो आपको जो स्टेट के संबंध में जो प्राविधान है वो आपको याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 72 है दंडादेश को क्षमादान, निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। उसमें से 89 जोड़ेंगे यदि आप, तो दंडादेश को क्षमादान, निलंबन, परिहार, लघुकरण और राज्यपाल की शक्ति। ये सेंट्रल के संदर्भ में है, केंद्र के संदर्भ में है, ये जो है इधर का, और इधर का जो है राज्य के संदर्भ में है। आप हमेशा इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। एक मंत्रिपरिषद होगा, आपने पढ़ा होगा अक्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, पूछता है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 164 है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 75 में यदि आप 89 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो आपको 164 मिल जाएगा। योग जो है 164 का आएगा। अनुच्छेद 76 है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 165 है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 77 है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166 है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक है ना। और ठीक विपरीत उसका जो है राज्य के संदर्भ में है अनुच्छेद 167। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 79 है संसद का गठन। अनुच्छेद 168 विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 80 राज्य सरकार की संरचना। अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। ये महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिए। अनुच्छेद 81 महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि, यह भी महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 172 राज्य के विधानमंडल की अवधि, ठीक है। अगर 83 में आप 89 जोड़ेंगे, 89 प्लस देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 172, ठीक है ना। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 173 राज्य के संदर्भ में है। लिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन। ठीक वैसा ही प्रावधान स्टेट के संदर्भ में है अनुच्छेद 174 में।
आप पढ़ लीजिए इसको, वीडियो को रोक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, देख लीजिए, वीडियो को रोकिए, देखिए, ठीक है। अनुच्छेद 86 है, सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। ठीक वैसा ही अधिकार स्टेट के संदर्भ में अनुच्छेद 175 के, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, रुक करके समझना है पूरा। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 176 में राज्य के संदर्भ में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार, ठीक है ना। तो ठीक है, ऐसा या जो अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। तो आपको जो है थोड़ा सा गणित नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा पूरा अच्छी तरीके से। गणित है जरूर हमने बनाया है, तो ये कुछ प्रावधानों पर ही लागू होता है, ये जो मैंने बनाया है सब पे नहीं लागू होगा। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त हो जाना और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 79 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और पद त्याग और पद से हटाया जाना, ठीक है। तो 90 में यदि आप 90 में जो है 90 में 89 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 179, 9 और 8 9 17, ठीक है। अनुच्छेद 91 सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति के संग। ऐसा ही अनुच्छेद 180 में है राज्य के संदर्भ में। तो आपको याद करना पड़ेगा, रुक करके ठहर करके समझ करके आप इसको याद करिए, ठीक है। अनुच्छेद 92 है जब सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी है। ठीक इसके विपरीत ये राज्य के संदर्भ में 181 है अनुच्छेद। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति है। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ठीक है। ऐसा ही 183 में है राज्य के संदर्भ में। आप वीडियो को रोक करके इसको डाउनलोड करके देखिए, ठीक है, और समझिए बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति, ठीक है। ऐसा 184 में है राज्य के संदर्भ में। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, ठीक वैसा ही प्रावधान राज्य के संदर्भ में 185 में दिया हुआ है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, आप इसको पूरा देखिए, मन से देखिए। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, आप 186 में पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 98 सदन का सचिवालय, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय, ठीक है। ये पूछा जाता है कि थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर लगाएंगे तो याद हो जाएगा। अनुच्छेद 99 सदस्यों का शपथ कार्यकाल या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 188 सदस्यों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये सेंट्रल के संदर्भ में है, ये जो है स्टेट के संदर्भ में है। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। तो अनुच्छेद 189 में स्टेट के संदर्भ में है, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। आगे बढ़ते हैं, सदस्यों की निर्भरताएं, सेंट्रल और स्टेट के संदर्भ में। अनुच्छेद 101 है स्थानों का रिक्त सदस्यों की निर्भरताएं होना, ठीक है ना। अनुच्छेद 190 है स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में सदस्यों के लिए निर्भरताएं, उनकी डिसेबिलिटी क्या है, सदस्यों के लिए निर्भरताएं।
सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय कौन करेगा? अनुच्छेद 103 में है। अनुच्छेद 192 सदस्यों के निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय कौन करेगा? स्टेट के संदर्भ में है। अनुच्छेद 104 देखिए, आप पढ़िए। ठीक है, ऐसा ही प्रावधान अनुच्छेद 193 में है स्टेट के संदर्भ में। अनुच्छेद 188 का दिन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अरहित न होते हुए या निर्रहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्त्र का मतलब दंड, राज्यों के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। ठीक है, तो आपको ये जो है पूरा देखना पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा सा, संसद की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। ठीक है ना। तो ये देखिए अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। ठीक है, ऐसा ही प्रावधान स्टेट के संदर्भ में अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदस्यों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 95 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 196 स्टेट के संदर्भ में ऐसा ही है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। ये लिंक मैंने कर दिया है, आप लोग थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो याद हो जाएगा। अनुच्छेद 108 है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अक्सर पूछा जाता है। अनुच्छेद 197 धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। ठीक है ना। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका मेरा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।